हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल प्रिपरेशन पर। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। आइए आज हम देखते हैं 13 तारीख का, जो 13 अप्रैल 2022 का जो एसएससी सीजीएल हुआ था, का पहला शिफ्ट आज करने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले मैंने अपने चैनल पे 11 और 12 का पूरा शिफ्ट अपलोड कर चुका हूँ, तो एक बार उसको भी आप देख लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। जितने लड़के भी एसएससी का जो सीजीएल का पेपर देने वाले हैं, उनके लिए ये प्रीवियस ईयर सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप सबको पता होगा कि एसएससी जो पैटर्न है वो रिपीट करता है बार बार। ठीक है, आपको 80 से 85% तक कम से कम तो मिल ही जाएगा इसी पैटर्न पे क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। जैसे पहला क्वेश्चन क्या है कि 13 A B C 4 अलग अलग संख्याएं हैं। ठीक है, और उनका जो इनका जोड़ा दे रखा है कि 13 A, 13 और बी का, 13 और सी का। ठीक है, इसका एचसीएफ जो है वो 13 है। अब कह रहा है कि ए बी सी प्रत्येक 60 से कम है। ठीक है, 60 से कम है, और इसमें भी ए सबसे छोटा है, बी उससे छोटा, बी उससे बड़ा और सी सबसे बड़ा है। ठीक है, ए प्लस सी बाई बी का मान निकालना है। तो हमको पता है कि अगर एच सी एफ दे रहा है और ये भी दे रहा है कि ए बी सी प्रत्येक 60 से कम है, तो और एक चीज और देखेंगे दोस्तों कि जैसे ये दे रखा है कि 4 अलग अलग संख्या है, तो पहली संख्या में 13 ये दे रखा है, तो दूसरी क्या मानूंगा? दूसरी 26 मानूंगा। ठीक है, 13 दूनी 26, तीसरी 13 तिया 39, और ये 52। अब 26, 39, 52 इसलिए मान रहा हूँ क्योंकि सबसे बड़ी संख्या सी है मेरी, सी 52 लेना पड़ेगा, उससे छोटी बी है जो 39 है, उससे छोटा ए 26 है। इससे ज्यादा जा नहीं सकता क्योंकि 60 से कम ही रखना है हमको। ठीक है, हमको संख्या मिल गई। अब जब संख्या मिल गई तो अब काम हो गया अपना। अब देख लेते हैं कि ए प्लस सी बाई बी कितना होगा। ये 13, सॉरी, ये कितना हो जाएगा? 26 प्लस 52 बटे में 39, कितना है? 6 2 8, 5 6 7, ये 3, मतलब दो गुना है ये। ठीक है, ऑप्शन नंबर वन। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अ ट्रेन कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 225 किलोमीटर इन 2.5 आवर्स विथ अ यूनिफॉर्म स्पीड। मतलब कह रहा है कि एक ट्रेन है, वो एक समान चाली पर 225 किलोमीटर की 225 किलोमीटर की दूरी तय करती है कितने घंटे में? 2.5 घंटे में। तो ये कितना हो जाएगा? 2 4 1 5 बटा 2। ठीक है दोस्तों, तो इससे ये क्या निकल गया हमारा? ये निकल गया अपना स्पीड, क्योंकि आगे जो क्वेश्चन कह रहा है कि ट्रेन को उसी चाल से 450 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। तो ये तो हमारा स्पीड आ गया। जब स्पीड आ गया तो अब इसको यहीं पे रहते हैं, बाद में कैलकुलेशन कर लेंगे एक ही साथ। ये 450 किलोमीटर की रेंज है। ठीक है, अब उसी चाल पे चलना है, तो मतलब कि चाल कितनी निकाली जाए हमने? 225 बटे में 5/2 यहाँ पे है। ठीक है, ये ऊपर जाके क्या हो गया? यहाँ पे 5/2 ऐसे हो गया। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई में, अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं सिंपल सा। ये कितना होगा? 5 चौके 20, 50 25, 45 सही है, और ये 2, कितना आ जाएगा? स्पीड अपना आ गया 5 किलोमीटर प्रति आवर। ऑप्शन नंबर 4। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक ट्रेंगल है, इन अ ट्रेंगल डी इज द पॉइंट ऑन साइड बी। एक ट्रेंगल बना लेते हैं, एक कोई ट्रेंगल है ए बी सी। अब इस डी जो है ये बी सी पर कोई पॉइंट डी। अब एंगल ए डी सी, एक एंगल ये गिरा हुआ है ए डी सी, और बी ए सी, मतलब ये वाला एंगल जो है वो इस एंगल के बराबर है। ठीक है, अब कह रहा है कि सी ए जो है यहाँ पे, सी ए ये 12 सेंटीमीटर है, और सी डी कितना है? 8 सेंटीमीटर। तो सी बी पूछा हुआ है, मतलब इसकी पूरी डिस्टेंस पूछी। ठीक है दोस्तों, तो आइए देखते हैं इसको कैसे करते हैं। जैसे ये तो आपको दिख रहा होगा कि ये एक ट्रायंगल का, त्रिभुज का जो सिमिलरिटी का प्रॉपर्टी है, उस पे बेस्ड क्वेश्चन है। अगर मैं इस ट्रायंगल के देखूं, जैसे ट्रायंगल ए बी सी में, और सिमिलरिटी निकालना है ट्रायंगल ए डी सी में। ठीक है, इन दोनों पे देखूं तो क्या होगा? जैसे ये एक एंगल बराबर है दोनों में। ठीक है, ये ए सी वाली साइड जो बराबर है, ठीक, अगर दो एंगल बराबर, एक एंगल बराबर हो गया, एक साइड बराबर हो गया, तो मैं कह सकता हूँ ये जो बी सी है, बी सी वो किसके बराबर होगा? वो ये जो नहीं, ये जो एंगल बी है वो किसके बराबर होगा? ये डी ए सी के बराबर होगा। ठीक है, तो अब यहाँ से देख लेते हैं। तो यहाँ पे अगर इसको बराबर करेंगे तो ये बड़े वाले ए बी सी में, बड़े बड़े वाले ट्रायंगल में क्या मिलेगा हमको? इस वाले एंगल के सामने वाली साइड मिलेगी। जैसे कि ये क्या हो जाएगा? ये मैं लिख सकता हूँ कि बी सी बाई, और ये फिर छोटे वाला सा एंगल इसके ए सी। ठीक है, इक्वल टू, और इन दोनों में ये कॉमन था। ठीक है, इससे दो ट्रायंगल कॉमन हो गए, दो ट्रायंगल कॉमन हो गए, और दो एंगल कॉमन हो गए, और एक साइड, तो इसलिए ये वाली साइड हम कह सकते हैं कि ये भी अपने आपस में बराबर होंगे। तब ये क्या हो जाएगा? एंगल बी के सामने कौन सा एंगल है? ये ए सी है। एंगल बी के सामने ये ए सी है पूरा, और ये इसके सामने क्या है? डी सी है।
में डी को इक्वल कर सकते हैं फिर से हम इसके बराबर ये कॉमन वाले पे देख लेते हैं। जैसे ये बड़े वाले एंगल पे देखेंगे तो ए बी बाई ये ए डी, ठीक है, ए बी बाई ए डी। ये तो आपको सबको पता होगा। अब यहाँ से वैल्यू पुट कर लेते हैं सिंपल सा। ए सी कितना है 12, बी सी कितना है, ठीक है, बी सी हमको निकालना है तो बी सी को मैं एक्स ले लेता हूँ, ए सी 12 हो गया। अब ये ए सी हमारा 12 आया था और डी सी कितना है 8 है, ठीक है। तो यही सामान निकल जाएगा, आगे करने की जरूरत है नहीं। यहाँ से कितना आ जाएगा, ये 12 12 144, 144 बटे 8 कितना होता है, 18 होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1, ठीक। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कह रहा है कि tan क्यूब 45 डिग्री, इसमें तो सिंपल हम मान पुट करना है हमको। तो tan 45 कितना होता है 1 होता है, प्लस में 4 cos क्यूब 60 डिग्री है, ठीक है। cos 60 कितना होता है, cos 60 होता है √3 1/2। तो 1/2 का क्यूब करना है, मतलब ये 1/8 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब ये देखते हैं ये कितना हो जाएगा 2 cosec स्क्वायर 45। तो cosec साइन कितना होता है 1/√2, तो ये 2 हो जाएगा, √2 का मतलब 2। फिर ये -3 sec स्क्वायर 30 डिग्री, sec स्क्वायर 30, cos का उल्टा sec होता है, ठीक है। और sec 30 कितना होता है √3/2, तो ये हो जाएगा 2/√3 मतलब कि 4/3 स्क्वायर दिया हुआ है इसका, प्लस साइन 30 मतलब 1/2। 3 से 3 कैंसिल कर देते हैं, इसको ये 2 बार मिलेगा। ये ऊपर कितना आ गया 1 प्लस 1/2 और नीचे ये 4 -4 प्लस 1/, ये 1/2। ये 4 से तो 4 कैंसिल हो जाएगा, ये कितना बचेगा 3/2 बटे में 1/2, कितना आ गया आंसर 3, ऑप्शन नंबर 4। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी और सी एक व्यवसाय शुरू करते हैं। ए कुल पूंजी का 33 से 1/3%, बी शेष पूंजी का 25% और सी शेष पूंजी का निवेश करता है, ठीक है। तो अगर मैं कहूँ कि ये जो है वो कुल पूंजी का 33 से 1/3%, तो कितना होगा 1/, ये किसका भाग है, ये ए का भाग है। अगर मैं मान लेता हूँ कि पूरी मेरी पूंजी कितनी थी 3 थी, तो इसमें से ए का भाग कितना होगा 1 होगा, और बी का भाग कह रहा है कि शेष पूंजी का, तो 3 में से बचा कितना 1, 1 तो ए के पास चला गया, बचा 2। अब 2 का 25% मतलब 1/4 कितना हो जाएगा ये 1/2। तो बी इसमें से कितना निकलेगा 1/2। ऐसे सी, अब सी के पास बचा कितना, सी के पास बचेगा कि 3 माइनस 3 में से 1 तो ए के पास चला गया और आधा बी के पास चला गया, ठीक है। तो बचेगा कितना, ये बचेगा 2 माइनस 1/2 मतलब 3/2। तो सी का हिस्सा कितना हो गया 3/2, ठीक है दोस्तों। अब इसको ऐसे लिखूँ मैं रेशियो में ए बी और सी, तो इसका कितना बच, इसका था 1, इसका 1/2, इसका 3/2। तो इसका हो जाएगा 2, एलसीएम लेने पे इसका 1 और इसका 3। तो हमको ये मिल गया कि ये किस अनुपात में अपना निवेश किए हुए हैं। तो ए 2 के अनुपात में, 2 1 और 3 के अनुपात में ए बी और सी निवेश किए हुए हैं, ठीक है। तो अब ये टोटल कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 6, लेकिन हमको दे कितना रखा है, दे रखा है 219,000। ये कितने गुना ज़्यादा है, ये निकालने के लिए हम सिंपल इसको भाग दे देंगे। तो ये 36 18, 36 18, अच्छा कि 36 5, ठीक है दोस्तों, मतलब 36,500। अब 36,500 गुना है हमसे ये, और 36,500 है। अब पूछ किसका रहा है, पूछ है ए का हिस्सा। ए का हिस्सा हमने कितना लिया था 2 लिया था, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये कितना आ जाएगा 73,000। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कॉर्ड्स ए बी सी डी ऑफ अ सर्कल, एक सर्कल हम बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पे कॉर्ड ए बी है और एक कॉर्ड सी डी है। व्हेन प्रोड्यूस मीट एट पॉइंट पी, जब इसको हम प्रोड्यूस करते हैं ऐसे, तो ये किस पॉइंट पे मिलता है, ये पी पे मिलते हैं, ठीक है। जरा फिगर टेढ़ा हो गया, ठीक है कोई बात नहीं। तो ए बी के जो लाइन है, ए बी का वो कितना है 6.3 है, और बी पी जो बी पी का दूरी है वो कितना है 4.5 है। अब सी डी का कितना है 3.6 है, ठीक है दोस्तों। पी डी का पूछा है, ये वाला पूछा है, तो ये तो फॉर्मूला बेसिस है, ये सा हो गया। जिसको फॉर्मूला नहीं याद मैं बता देता हूँ कि जैसे इसका जो फॉर्मूला होता है ये होता है कि पी से बी की दूरी, और कोई भी दूरी हमेशा पी से ही देखी जाती है। तो पी से बी की दूरी कितनी होगी, पी इंटू में बी मल्टीप्लाई में, फिर पी से ए की दूरी, पी से ए की दूरी इक्वल टू पी से डी की दूरी, और फिर से पी से सी की दूरी। पूरी दूरी जो देखनी है वो पी से ही देखनी है। अब पी भी कितना आ गया हमारा 4.5, और पी ए कितना हो गया
तो ये दोनों को जोड़ के कितना हो जाएगा 10.8, ये 10.8 इक्वल टू पी डी कितना है, पी डी निकालना है हमको, एक्स ले लेता हूँ, और पी डी और पी सी कितना है कि पी डी प्लस सी डी कितना हो जाएगा ये 3.6 प्लस में, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ से हमको सिंपल एक्स का मान निकालना है कि कितना होगा, तो एक बार इसको निकाल के देख लेते हैं। जैसे इसको मैं चेंज करूँगा तो कैसे लिखूँगा 10, ये 108 बटे में 10 ऐसे लिखूँगा, ये किससे कैंसिल हो जाएगा 9 बार में, और ये 2 बार में, फिर इसको कटा दूंगा 5, और मतलब ये दोस्तों कहने का मतलब ये कितना आ गया 9 मल्टीप्लाई में 5.4, ठीक है। अब सिंपल हमको एक्स ऐसा ही कुछ बनाना है। अगर इसको बनाना है तो हम एक बार ऑप्शन से चल जाए, एक बार ऑप्शन से देख लेंगे कि कितना आ रहा है। जैसे ऑप्शन देखूँ मैं, तो पहला ऑप्शन अगर एक्स की जगह पर पुट करूँ, तो पहला एक्स की जगह पर क्या लिखूँगा 5.4 और 3.6 प्लस में 5.4, ठीक है दोस्तों। तो ये देखें तो पहला ही ऑप्शन हमारा मिल रहा है, मतलब पहला ही ऑप्शन हमारा सेटिस्फाई कर रहा है। ये कितना आ जाएगा, ये 9 आ जाएगा। इधर भी 9 इंटू 5.54 है और इधर भी 9 इंटू 5.4 है, तो मैं कह सकता हूँ कि ऑप्शन नंबर एक्स का मान जो होगा वो ऑप्शन पहला होगा, ठीक है। इसको पूरा इक्वेशन बना के सॉल्व नहीं करना, अब यहाँ से ऑप्शन से चेक कर लेना। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द एवरेज ऑफ 5 नंबर इज 30। अगर मैं 5 नंबर का एवरेज अगर 30 दे रखा है, तो कुल संख्या में कुल सम कितना हो जाएगा उस संख्या का, तो 30 गुणे 5 कितना हो जाएगा 150। अब कह रहा है कि एक नंबर को निकाल दिया गया, तो उसका एवरेज जो है 31 हो गया। एक नंबर निकाल के अब नंबर 4 हो गए, क्या एवरेज 31 हो गया। अब कितना हो गया 4 एकम 4, 4 3 12, 124 हो गया। तो अब वो जो निकाला गया था नंबर वो कितना है, तो सिंपल सा इसको घटा देंगे, कितना जाएगा, तो आसान सा था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसा कह रहा है कि अ सिलेंडर वेसल्स ऑफ डायमीटर 32 सेंटीमीटर इज पार्शियली फिल्ड विद वाटर। मतलब कि एक सिलिंड्रिकल एक बेलनाकार बर्तन है, ठीक है, एक बेलनाकार बर्तन है, उसमें कुछ पानी भरा हुआ है कुछ हाइट तक, और इसका जो डायमीटर दे रखा है वो 32 दे रखा है, मतलब रेडियस कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, आर हमारा 16 हो जाएगा। अब ये कह रहा है कि एक सॉलिड मेटेलिक बॉल, मतलब एक सॉलिड मेटेलिक बॉल यहाँ पे ऐसे गिरा दिया, ठीक है, एक गोलाकार ठोस धातु गिरा दिया जाता है। तो अब यहाँ दोस्तों पहले तो हाइट हमारी यहाँ से यहाँ तक थी, पानी लेवल यहाँ पे था, जैसे ये गिराया गया ये पूरा सबमर्ज हो जाता है, मतलब पूरा एकदम भर जाता है। तो अब इसकी ये वाली हाइट निकालनी है कि हमको कितना ये पानी उठ जाएगा, ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी किया हुआ था। तो ये क्या हो जाएगा, सिंपल जो इसका वॉल्यूम है, जैसे सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होता है पाई आर स्क्वायर 16 गुणे 16 इंटू में यही एच हमको निकालना है कि ये वाला जो एच है वो कितना ऊपर जाएगा। तो ऊपर क्यों जाएगा, क्योंकि हम एक ठोस धातु गिरा रहे हैं जिसका आयतन कितना है 4/3 पाई आर क्यूब, आर कितना है 12 गुणे 12 12, ठीक है दोस्तों। तो अब इसको निकाल के देख लेते हैं। तो पाई से पाई कैंसिल, ये 4 चौके 16, ये फिर 4 तियाँ 12, ये इस 3 से ये 3 कैंसिल, फिर 4 चौके 16 और 4 तियाँ 12, फिर 4 चौके 16 और 4 तियाँ 12, ठीक है दोस्तों। तो इसकी हाइट हमारी कितनी आ जाएगी, क्या आ जाएगी, ये 3 और 3 बचा तो 3 तरीके 9, तो हाइट हमारा 9 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर 4। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 5 sin थीटा इक्वल टू 4 cos थीटा इक्वल टू 0 है, तो ये तो सिंपल है, मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ कि फाइन 5 sin थीटा इक्वल टू 4 cos थीटा। अब यहाँ से sin थीटा बटे में cos थीटा कितना आ गया अपना 4/5। अगर ये इतना आ गया तो इसमें भी हम वैसे ही इक्वेशन कुछ बना लेते हैं। अगर इन सबको मैं cos थीटा से अगर डिवाइड कर दूँ ऊपर नीचे तो क्या होगा, ये होगा 5 sin थीटा cos थीटा, ठीक है, प्लस 2 और बटे में 5 sin थीटा cos थीटा प्लस में 3। अब ये हमको मान पता है कि साइन थीटा कॉस्ट है कितना है 4/5 है, 5 इंटू 4/5 प्लस में 2, और ये 5 इंटू 4/5 प्लस में 5 से 5 कैंसल, 4 2 6 4 3 7 6/, ऑप्शन नंबर सी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन क्या है, द लेंथ ऑफ अ डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर इज 4 प्लस बी, ए प्लस बी, ठीक है, ए प्लस बी, यहाँ पे देख लेंगे ए प्लस बी। तो अगर ये डायगोनल है, मतलब किसी वर्ग का विकर्ण दिया है, तो वर्ग का विकर्ण हमको पता है कितना होता है √2a। ए मतलब ए मत लिखिए क्योंकि यहाँ पे भी ये कन्फ्यूजन है, √2 साइड, √2 साइड होता है, ठीक है। यही कितना दिया हुआ हमको, ये दिया हुआ है कि ए प्लस, तो साइड हमारा कितना आ जाएगा, साइड आ गया ए प्लस बी बाई √2। अब कह रहा है कि तो इस वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा, इस वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल हमको पता है क्या होता है, भुजा स्क्वायर मतलब साइड स्क्वायर, और साइड स्क्वायर कितना हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर बटे में 2, √2 का स्क्वायर बटे में 2। अब दोस्तों ऐसा इसमें तो कहीं है नहीं, लेकिन इसको अगर ध्यान से देखेंगे
तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि इसको अगर हम ऊपर को फॉर्मूला में खोल देते हैं तो क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab बटे में ये 2 आए, ठीक है। इसको लिखेंगे तो ये लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अलग ले लेते हैं, बटे में 2 कर देते हैं और प्लस में ए भी अलग लेते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 वाला बन रहा है, ऑप्शन 1 आ जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन ये ग्राफ का है, ये सेम ग्राफ हमने पहले भी शिफ्ट में किया हुआ है दोस्तों, इसलिए मैं कहता हूँ कि ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि ये रिपीटेड क्वेश्चन ही आ रहे हैं, आप देख रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कि ये क्या कह रहा है। तो इसे एक हिस्टोग्राम है, 30 अंकों की एक परीक्षा में 40 छात्रों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों को दर्शाता है। किसी छात्र को परीक्षा पास करने के लिए कम से कम 10 अंक प्राप्त करने, कितने, अब क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन है ये कि कितने छात्रों ने परीक्षा उत्तीर्ण की है और 50% से कम अंक प्राप्त किए। तो दोस्तों एक तो ये कह रहा है कि परीक्षा उत्तीर्ण की है, मतलब एक तो पास हुआ है, कौन से स्टूडेंट से जो पास है, पासिंग मार्क का क्राइटेरिया क्या था कि कम से कम 10 अंक प्राप्त होने चाहिए। तो पहले तो हम जितने भी 10 से नीचे वाले हैं, जैसे ये 8 है, इसको काट देंगे, ये 2 है क्योंकि ये पास ही नहीं हो पाए। अब ये कह रहे हैं एक तो पास हो गए, उसमें से 50% से कम अंक प्राप्त किए, तो 50% से कम अंक प्राप्त करेंगे। अगर अंक का मान 30 है, इसका 50% कितना हो जाएगा, सबको पता है कि 15 आएगा। अब वो 15 से कम कितना है, ये 15 वाली लाइन अंक ये है, 15 से कम कितना है, सिर्फ 7। तो ऑप्शन नंबर हमारा 3 हो जाएगा। ये तो पेन उठाने की जरूरत भी नहीं थी, इतना आसान क्वेश्चन पूछा था। चलिए आइए देखते हैं अगला। जैसे ये अगला अच्छा क्वेश्चन है, इस पे कई बार मैंने क्वेश्चन बताया भी है, और से फॉर्मूला लिख लेता हूँ कि जैसे ऐसा कभी भी क्वेश्चन है कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 18, एक्स वाई जेड का मान है ये, इसका मान क्या ऐसे दिया हुआ है। तो एक इसका फॉर्मूला होता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड होल के ब्रैकेट में है एक्स प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर माइनस 3ab प्लस बी सी प्लस सी, ठीक है दोस्तों। तो सिंपल हमको यहाँ पे फॉर्मूला पुट करना है। अब देखेंगे तो हमको ये वाला निकालना है, ठीक है। और तो ये कैसे लिखेंगे, ये लिखेंगे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3 इंटू में एक्स वाई जेड की वैल्यू कितनी दी है, 81 दी है, इक्वल टू एक्स प्लस वाई जेड 18 हो गया, इंटू में 18 के स्क्वायर 324 माइनस 3 ए बी प्लस बी सी प्लस ये कितना दिया है, 90 दिया है, ठीक है दोस्तों। तो सिंपल हमारा ये निकल के कितना आएगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, ये हमारा निकल के आ जाएगा। इसको इसमें से करना था 27, 270 इसमें से घटा देंगे, कितना आ जाएगा, ये 4 और ये 7 5 12 5। अब इसको 54 से 18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 18 चौक 72 का 7, 18 5 90 और 97, ये 972 हो गया। अब इसमें हम ऐड कर देंगे ये वाला, क्योंकि ये इधर आगे ऐड हो जाएगा, प्लस 3 एकम 3, तीनों ऐड, ये टोटल हमारा कितना आ गया, 3 2 6 7 4 11 9 2 11 1 12, 1216। तो हमारा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, इसका मान कितना आ गया, इसका मान आ गया 1200, ठीक है दोस्तों। अब हमको पूछा क्या, पूछा है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब प्लस एक्स वाई जेड, 1216 तो ये हो गया, और प्लस में एक्स वाई जेड की वैल्यू कितनी है हमारी, 81 है, 81 और जोड़ लेंगे, ये कितना है 7 9 और 5, 1297, 3 2 5, सॉरी दोस्तों यहाँ पे 5 होगा, मिस्टेक हो, 5 होगा, ठीक है। तो 5 है, ऑप्शन नंबर 1296। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक चाय बेचने वाला 9 रुपये प्रति कप चाय बेचकर 50% का लाभ कमाता है। दोस्तों इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं एक चीज़ बता देता हूँ, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि 9 रुपये प्रति किलोग्राम या फिर प्रति दर्जन ऐसा दे, तो आप ये चीज़ याद रखें कि प्राइस अपन में क्वांटिटी लिखनी है, प्राइस अपन में क्वांटिटी मतलब मूल्य अपन में कितना सामान है। तो इसमें कितना है, 9 रुपये है और कितना कप है, 1 कप है, ठीक है दोस्तों। अगर 9 रुपये में 1 कप बेच रहा है तो कितना परसेंट लाभ कमा रहा है, 50%। तो सबसे पहले हम इसका क्रय मूल्य निकालेंगे। क्रय मूल्य निकालने के लिए हमको पता है कि 50% अगर लाभ कमा रहा है तो 50 बटे कितना आएगा, 150 नीचे हो जाएगा, तो ये इससे कैंसिल हो गया, तो ये 90 कितना आएगा, 6/1। कहने का मतलब कि इसका क्रय मूल्य कितना आया, इसका क्रय मूल्य आ गया 6 रुपये में, 6 रुपये में ये एक कप खरीदा है, ठीक है। 6 रुपये में 1 कप खरीदा है, लेकिन बेच कितने में रहा है, 9 रुपये में 1 कप, 1 कप चाय बेच रहा है। अब क्रय मूल्य इसका है 6 रुपये 1 कप। अब कह रहा है कि जब सामग्री की कीमत में 25% की वृद्धि हुई, ठीक है दोस्तों। अगर 6 रुपये का था, अब इसमें 25% की वृद्धि हो गई, तो 125/100 मतलब कि 5/4, ये कितना आ जाएगा, 3 है, ये 3 5 15/2 मतलब कि 7.5। तो अब उसका क्रय मूल्य बढ़ के कितना हो गया, पहले 6 था, अब वृद्धि होने से सामग्री में कीमत की वृद्धि होने से उसको 6.5 रुपये का 1 कप चाय मिल रहा है।
अब वो बेच कितने पर रहा है, 10 रुपये प्रति कप पे बेच रहा है। तो अब 7.5 का तो वो क्रय मूल्य था, बेच रहा है विक्रय मूल्य बेच रहा है 10 रुपये प्रति कप, ठीक है, प्रति कप। तो कितने का फायदा हो रहा है इसको, 2.5 का फायदा हो रहा है, कितने पे, 7.5 पे, 2.5 का फायदा 7.5 पे गुणे 100, ये इससे कैंसिल हो जाएगा कितनी बार, 3 बार, तो ये कितना आ जाएगा, 33 सही 1/3%। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 4 आदमी और 6 लड़की किसी काम को 8 दिनों में कर सकते हैं, तो जैसे एक आदमी का मैं एफिशिएंसी अगर एम मान लो और एक लड़के की एफिशिएंसी हम बी मान लेते हैं, तो 4 आदमी मिलकर कितना यूनिट काम करेंगे, तो 4 इंटू एम, और 6 लड़के मिलकर 6 इंटू में बी, तो टोटल कार्य कितना कर रहे हैं 8 दिनों में, तो गुणे 8 इक्वल में कितना हो जाएगा, ये 6 आदमी है, 6 मैन प्लस में 4 बॉयज इंटू में 7 डेज, ठीक है। अब इसको ऐसा कुछ कटेगा तो है नहीं, ठीक है, 2 कॉमन ले लेते हैं। अगर 2 कॉमन ले लेंगे तो सिंपल यहाँ पे ये बचेगा 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 2। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 8 दूनी 16 एम प्लस में 8 तरीके 24 बी इक्वल टू 7 तरीके 21 एम प्लस में 14 बी। अब इस 16 को इधर लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा 5 एम इक्वल टू इधर 14 को इधर लेके जाएंगे 10 बी, ये 5 और 2, मतलब कहने का मतलब मैन और बॉयज हमारा कितना आ गया, ये आ गया 2/1। तो आदमी की एफिशिएंसी आ गई 2 और लड़के की एफिशिएंसी आ गई कार्य करने की क्षमता 1। ठीक है, अब दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है कि तो 5 आदमी, तो 5 आदमी है, एफिशिएंसी 2 है, तो कितना हो जाएगा 10। 5 आदमी और 4 लड़के मतलब 4, ये कितना आ जाएगा 14 यूनिट। कितने दिन में काम करेंगे, तो टोटल कार्य हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पे इसको पुट कर देंगे सिंपल सा। अगर पुट करेंगे तो कितना होगा 8, ये 4 दूनी 8 प्लस 6, 8 6 14 गुणे 8। अब ये टोटल कार्य है 14 मल्टीप्लाई 8। हमको देर क्या रखा है कि 14, ये 5 आदमी और 4 लड़के उसी काम को कितने दिन में करेंगे, तो एक दिन का काम इसका कितना है 14 है, तो अब टोटल कार्य इतने हैं, तो 14 से डिवाइड कर देंगे कितना आ जाएगा 8 दिन, तो 8 दिन में ये कार्य पूरा करेंगे। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 28% की छूट देने के बाद 20% का लाभ कमाता है। ठीक है दोस्तों, इससे पहले मैंने बताया था जब भी छूट या डिस्काउंट का क्वेश्चन आए, 3 चीज़ आपको लिखनी है, एमआरपी, एसपी और सी। अब हमको पता है कि छूट जो होता है हमेशा एमआरपी पे दिया जाता है, तो कितना है 28% का। अगर ये 100 रुपये रहा होगा तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 72 रुपये हो जाएगा। अब ये कह रहा है कि 20% का लाभ प्राप्त करता है, तो लाभ हमेशा क्रय मूल्य मतलब सीपी पे दिया जाता है। तो ये अगर 5 था तो ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। 20% का तो सबको पता है ना, 1/5 होता है। ठीक, तो अभी इसको पहले सीपी को हम पहले एसपी को हम बराबर करेंगे, तो ये 12 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि ये दोनों रेशियो में होते हैं। ठीक है, अब कह रहा है कि एक वस्तु को बेचने पर 3080 रुपये का लाभ प्राप्त होता है, लेकिन हमको कितने का प्राप्त हो रहा है, ये 60 हो जाएगा, ये 72 हो जाएगा, तो हमको 12 रुपये का लाभ प्राप्त हो रहा है, लेकिन ये कह रहा है कि 3080 का, तो कितना टाइम्स ज़्यादा है ये निकालने के लिए 3080 बटे में 12 कर देंगे, 1 यूनिट का दाम निकल जाएगा। अब ये कह रहा है कि वस्तु का विक्रय मूल्य निकालिए, तो विक्रय मूल्य हमारे हिसाब से 72 था, अब इसको 72 से मल्टीप्लाई, ये कितना है 12 छक 72, 600, 8 छक 48, 18, मतलब 18,800, हाँ 18,480। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन तो सिंप्लीफिकेशन का है, सिंपल सा। अगर इसको हम इसमें मल्टीप्लाई कर दें, इसमें मल्टीप्लाई कर दें तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा कितना 5 माइनस एक्स, और ये फिर से माइनस में है 5 माइनस एक्स, ये कैंसिल आउट हो गया, बचा सिर्फ हमारा इतना यहाँ से, तो ये कितना होगा -1/20 इंटू में 20, फिर माइनस माइनस प्लस x/में 200, ये कितना आ जाएगा, इसको मैं कर देता हूँ इधर, तो नीचे लिखा जाए। ठीक है दोस्तों, अब ये देखेंगे तो ये तो कैंसिल आउट हो गए दोनों 100 से, सिर्फ 2 बचेगा यहाँ पे, ये 10 हो गया। तो अब दोस्तों ये 10 इधर चला गया तो कितना आ जाएगा 18, x/2 इक्वल टू 18, ये 2 इधर चला गया तो x इक्वल टू ऑप्शन नंबर 1। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इन अ ट्रायंगल ए बी सी डी एंड ई आर पॉइंट्स ऑन बी सी। ठीक, कोई ट्रायंगल लेते हैं ए बी सी, ए बी और सी। अब ये कह रहा है कि ए डी, डी और ई कोई पॉइंट है, यहाँ पे डी ले लेते हैं, यहाँ पे ई। अब ए डी इक्वल टू ए ई, मतलब ए डी से ये जो लाइन है और ये वाली लाइन है आपस में क्या है, ये आपस में इक्वल है, मतलब ये इक्वल है, ये इक्वल है। अब कह रहा है कि एंगल बी ए डी, बी ए डी, ये वाला एंगल जो है
एंगल सी ए ई इस वाले एंगल के बराबर है, ठीक है। और उस पर आगे कह रहा है कि इफ ए बी कितना दिया हुआ है 2p+3, ये पूरी लाइन 2p+3 है। बी डी जो है बी डी ये 2p है, और ए सी जो है ए सी 3q-1 है। तो सी ई कितना दिया हुआ है, सी ई भी q दिया हुआ है, ठीक है दोस्तों। अब p प्लस क्यू का मान पूछना है। तो एक चीज़ हमको पता है कि अगर ये दे रखा है कि ये दोनों इक्वल साइड है, तो हम कह सकते हैं कि ये और ये एंगल दोनों आपस में बराबर हैं। अगर ये दोनों आपस में बराबर हैं, इसको मैं कह सकता हूँ, जैसे इसको मैं थीटा मान, ठीक है, इसको मैं कह सकता हूँ कि 180 माइनस थीटा होगा, तो ये भी 180 माइनस थीटा होगा, ठीक है दोस्तों। अब ये तो हमारा सिंपल सा एक निकल गया। अब हमको पता है कि ये वाला और ये वाला, ठीक है, जो दे रखा है कि ये वाला एंगल, जैसे इसको बीटा मान लो, तो ये भी कितना दे रखा था, बीटा दे रखा था। अब अगर ये बीटा है, ये 180 माइनस थीटा है, तो ये भी 180 माइनस थीटा, ये बीटा है, तो ये वाला एंगल आपस में बराबर नहीं होंगे, बी और सी, ये भी बराबर होंगे आपस में। अगर ये बी और सी बराबर होंगे, तो मैं कह सकता हूँ कि ये वाली और ये वाली साइड आपस में इक्वल होंगी, ठीक है। तो मतलब ये हमारा आ गया 2p+3 इक्वल टू 3q-, ठीक है दोस्तों, इतना समझ में आ गया। अब देखिए, अब सिंपल हम, ये तो हमको पता है कि एक ट्रायंगल, अगर ये ट्रायंगल देखूँ मैं, ठीक ठीक है, ए बी और डी, ट्रायंगल ए बी और डी देखूँ, ए बी और डी, तो इसमें ये भी बीटा है, और एंगल और ट्रायंगल ए ई और सी देखूँ, तो ये दोनों एकदम इक्वल है, ठीक है, क्योंकि इसका भी एंगल बीटा है, इसका भी बीटा है, इसका 180, इसका भी 180, ये जो थीटा है ये भी वो थीटा है, तो ये दोनों सिमिलर हो गए, सिमिलर क्या, कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो मैं कह सकता हूँ कि ये आपस में ये 2BD मतलब 2P इक्वल टू Q हो जाएगा, ठीक है। अगर ये पूरा एंगल बराबर हो गया, तो ये साइड भी तो बराबर हो जाएगी अपने। तो अब यहाँ से कितना आ गया, P/Q कितना आ गया, P/Q आ गया 1/2। अगर P/Q 1/2 है, तो यहाँ पे मैं रख देता हूँ P का मान 1 रख देता हूँ। तो यहाँ पे अगर P का मान 1 रखूँगा, तो ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, +3 मतलब ये हो जाएगा 5। इधर अगर 1 2 रख दूँ, तो 3 दूनी 6 माइनस 5 तो 5, मतलब ठीक है। इसका मान 1 और 2 रख सकता हूँ। अगर ये इधर-उधर आता, तो फिर 1 का मतलब बढ़ाना पड़ता, दोनों दोनों तरफ कुछ मल्टीप्लाई करना पड़ता। तो अब सिंपल हमको एक P का मान 1 आ गया, Q का मान 2 आ गया। यहाँ पे पुट कर दो, P का मान 1 + 2 आएगा ये 3, ऑप्शन नंबर 1। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन क्या है कि 20 सेंटीमीटर व्यास वाले एक वृत्त में, मतलब एक सर्कल है, ठीक है, उसका डायमीटर कितना है, 20 सेंटीमीटर, और जो डायमीटर है BC है, ठीक है, बी डायमीटर 20 सेंटीमीटर, मतलब हम कह सकते हो कि ये 10 है और ये 10 है। अब यहाँ से 20 से AB एक, और AB और CD पैरेलल टू ईच अदर, दो कॉर्ड हैं AB और, तो मैं यहाँ से कह दूँ कि AB और CD, ये दोनों, सॉरी एक मिनट, ठीक है दोस्तों, तो AB और CD यहाँ से दो कॉर्ड है, एक कॉर्ड की लाइन है। अब ये कह रहा है कि ये दोनों आपस में पैरेलल है। अगर दोनों आपस में पैरेलल है, और यहाँ से सेंटर से इस AB कॉर्ड पे एक 6 सेंटीमीटर की दूरी का एक दूरी पे ये स्थित है। तो अगर ये कॉर्ड से सेंटर पे ये लाइन जाती है, तो ये हमेशा पैरेलल 90 डिग्री होती है, तो सबको पता है, और अपने आप को दो बराबर भागों में डिवाइड भी करती है। तो दोस्तों ये देख, ध्यान से देखें तो ये पाइथागोरस थ्योरम वाला हो गया, ये 6 हो गया, ये 10 हो गया, तो कितना हो जाएगा, ये 8 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। अगर ये 8 हो गया, ऐसी लाइन हम इसको एक्सटेंड कर लेते हैं आगे की तरफ, तो ये भी तो ये 90 डिग्री पे गिरेगा, ठीक है। अब दो ट्रायंगल हमको मिल गया, एक इसको मैं कुछ मान लेता हूँ, जैसे कि इसको मैं P मान लेता हूँ, तो इसको Q मान लेता हूँ, ठीक है, और ये O है। अब देखेंगे कि B, O और P इस ट्रायंगल में, और Q, C और O इस वाले ट्रायंगल में, अगर ये 90 है, तो ये भी 90 है, एक एंगल हमारा इक्वल हो गया, ठीक है, और ये साइड इक्वल होगी, ये 10 है, तो इस वाले के ये भी 10 होगा, ठीक है। एक एंगल एक साइड इक्वल हो गया। अब देखते हैं ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये आपस में इक्वल होगा, ठीक है, ये तो हमको पता है, क्रॉस करने वाले एंगल आपस में इक्वल होते हैं, तो ये भी आपस में इक्वल होगा। दोस्तों मैं कह सकता हूँ कि BP इक्वल टू CQ, मतलब ये भी 8 होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। अभी जब ये 8 है, ये बराबर बराबर भागों में बांटता है, तो ये कितना है, ये भी 8 हो जाएगा। तो CD की दूरी कितनी आ गई, CD इक्वल 16 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर 4। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन बहुत सिंपल है, कह रहा है कि एक 120 मीटर की ऊंचाई पर उड़ने वाली एक पतंग है। मैं पतंग यहाँ पे मान लेता हूँ कि ये है, कितना है दूरी, 120 मीटर। अब कह रहा है कि एक पतंग एक डोरी से जुड़ी है, जो 36 से 60 डिग्री का कोण बनाती है, हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री का कोण बनाती है, और ऐसे ये कनेक्ट है। ये इसकी डोरी हो गई। तो डोरी की लंबाई, मतलब ये इसकी लंबाई पूछा है कितना होगा, तो यहाँ पे 60 डिग्री का ये कोण बना रहा है। दोस्तों हमको पता है कि tan 60 कितना होता है,
1060 होता है √3/1, √3/1, ठीक है। तो अगर ये √3 ये 1 है तो ये कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 2 हो गया। तो अब हमारा √3 का मान कितना दे रखा है, 120। कितने टाइम से ये निकालेंगे 120 पर। अब हमको निकालना क्या है, इस 2 का मान निकालना है, तो मल्टीप्लाई में 2 कर देंगे। दोस्तों ऐसा तो कहीं दिख नहीं रहा है, तो सिंपल हमको नीचे से √3 हटाना है। नीचे से √3 हटाने के लिए √3 से डिवाइड कर देंगे। अब ये देखिए, ये √3 3 हो गया, ठीक है। तो अगर ये 3 हो गए दोनों, तो 3 ये हो गए, तो ये 3 चौके बाद 40 ये हो गए, तो 40 दूनी 80, तो 80 रूट ऑप्शन नंबर 4 है। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे ग्राफ है तो अरेंज करने में बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि बहुत बड़ा ग्राफ है ये। लेकिन क्वेश्चन बहुत आसान है। जैसा कह रहा है कि मैं ग्राफ समझा देता हूँ। कह रहा है कि 2 परिवार हैं, ए और बी। दोनों परिवार का अलग-अलग खर्च दिया हुआ है। ए का कुल खर्च है, ए का 50,000 और बी का है 75,000, ठीक है। ये अलग-अलग तरीके से खर्च है। जैसे फूड पे कितना कितना खर्च है, एंटरटेन पर कितना खर्च है, टेबल पर कितना खर्च है, ये दोनों का दे रखा है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि यदि दोनों परिवार के मासिक व्यय को एक साथ जोड़ दिया जाए, तो दोनों परिवार का मासिक आय कितना हो जाएगा ये? 50 और 75 125 और 3 थे 0, ठीक है। इन दोनों को जोड़ के तो दोनों परिवारों के मनोरंजन पर होने वाले खर्च, तो अगर ए का देखा जाए तो मनोरंजन पर कितना हो रहा है, 10% हो रहा है। तो 10% का 50,000 कितना हो जाएगा ये? सिंपल, ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा 5,000, ठीक है। 5,000 रुपये। और इसका कह रहा है कि बी का 12% का कितने का, 75,000। तो ये कितना आ जाएगा? इसको ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। तो ये इन दोनों को ऐड करना है, तो ये कितना हो जाएगा अपना 50,000 प्लस में 12 मल्टीप्लाई में 750। अब दोस्तों यहाँ से 25 को इसको उसमें निकालना है, परसेंटेज में निकालना है, तो मल्टीप्लाई बाई 100। यहाँ से इस जीरो को कैंसिल आउट कर देते हैं और एक जीरो इसको कैंसिल आउट कर देते हैं कॉमनली दोनों में से, ठीक है। अब इसमें से अभी भी हम 25 से कटा सकते हैं। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 25 दूनी 50, 20 ये आ गया, 25 तिया 75, 12 तिया 36 हो जाएगा। तो ये 25 छक्का, 25 5 125। तो यहाँ कितना आ गया, 12 तिया 36 और 20, 36 20, ये हो जाएगा 56/5। तो दोस्तों लगभग कितना आ रहा है, 11 पॉइंट, ठीक है, 11.2, मतलब लगभग वैल्यू कितनी आ गई, 11%। आंसर ऑप्शन नंबर बी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट ऑफ सर्टेन सम इज 1/4 ऑफ द सम एंड द इंटरेस्ट रेट परसेंटेज पर एनम 4 टाइम्स द नंबर ऑफ ईयर। कहने का मतलब कह रहा है कि जो इसका सिंपल इंटरेस्ट जो एसआई है, वो 1/4 किसके है, प्रिंसिपल अमाउंट के, मतलब कि मूलधन के, ठीक है। अब उसमें से भी आगे भी कह रहा है कि ये जो इसका रेट है, रेट वो 4 टाइम्स द नंबर ऑफ ईयर, मतलब 4 गुना है किसके, टाइम के। तो यहाँ से टाइम हमारा कितना आ जाएगा, R/4, क्योंकि हमको सिंपल रेट पहले निकालना पड़ेगा। तभी आगे कह रहा है द रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज बाई 2%, 2% बढ़ा देने पर इतने पे कितना इसका ब्याज बनेगा, ठीक है। तो ये तो सिंपल हो गया क्वेश्चन। अब एस आई हमको कितना है, 1/P, और अमाउंट पी होगी हमारा प्रिंसिपल, इंटू में आर निकालना है, और टी कितना है, R/4 बटे में, ठीक है दोस्तों। इससे ये कैंसल आउट, पी से पी कैंसल आउट, तो R² = 100, मतलब आर कितना आ जाएगा, आर हमारा आ गया 10। अब कह रहा है कि 2% बढ़ा दे रहा है। 2% बढ़ा के कितना आ जाएगा, अब हम रेडियन 2% बढ़ा के अपना रेट कितना हो जाएगा, 12%। अगर रेट 12% आ गया, तो 5,000 के अमाउंट पर सिंपल इंटरेस्ट पूछ रहा है, तो 5,000 के अमाउंट पे 12%, 3 सालों के लिए सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा। तो ये ऐसा कैंसल आउट होकर 12×3 = 36 और 50, 36 गुणे में 50 आ जाएगा ये, 36×5 = 180, मतलब ये 1800, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए। आइए अगला क्वेश्चन भी ग्राफ का देख लेते हैं। जैसे दिया गया है बार ग्राफ 2014 से 2018 तक 5 वर्षों में किसी कंपनी के आय और व्यय को दर्शाता है, ठीक है दोस्तों। तो ये भी खर्च वाला ही है। तो इस आप क्वेश्चन पे देखते हैं क्या कह रहा है। जो क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में व्यय का आय से अनुपात न्यूनतम है, मतलब खर्च में से। तो खर्च जैसे ये रेट वाला है, तो जैसे मैं 2014 का निकालूं, 2014 का खर्च कितना है, 175 बटे में 2025, 2000 सॉरी, ये आय का कितना है, 225। तो इसका अनुपात कितना हो जाएगा, इसका अनुपात कितना आएगा, तो इसका आएगा 25 7 125, 25 9 225, ठीक है। ये इतना आ गया 7/9। ऐसे ही हम 2014 का निकल गया, ऐसे हम 2018 का निकाल लेंगे। 2018 का कितना आएगा, ये आएगा 325 बटे में 300, ये कितना आएगा, 25 छक्का 150, 13/14, ठीक है दोस्तों। ऐसे ही हम सबका निकालेंगे, तो जो 2016 का भी निकालेंगे और 2017 का भी निकालेंगे। जब इसका हम रेशियो निकालेंगे तो ये कितना आएगा, ये
ये पॉइंट में कितना आएगा 7 9 लगभग 0.75 आएगा, ठीक है। और ये कितना आएगा, तो ये तो 0.9 के आसपास चला जाएगा, पॉइंट, ठीक है, 0.9 के आसपास चला जाएगा। और ऐसे ही ये सब निकालेंगे, देख लेंगे 2017 का भी देख लेते हैं, 2017 का कितना है, तो ये भी है 300 बटे में 350, मतलब कि 6 बटे में 5 6 30 5 7 35, 6/7, तो इसका कितना आ जाएगा, 7 7 49 7 8 56, मतलब इसका 8.8 के आसपास आ रहा है, 0.8 के पास, ठीक है। ऐसे सबका देख लें तो सबसे मिनिमम किसका है, सबसे मिनिमम 2014 का है, कितना है 0.75 है, बाकी सबका 0.9 0.8, इसका भी 2017 का भी 2016 का भी 0.8 के आसपास है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इफ द 9 डिजिट नंबर, 9 अंकों की संख्या है, तो एक बार संख्या लिख लेता हूँ, 7 8 7 9 2 5 1 y और 8। अब ये कह रहा है कि अगर ये पूरी तरह 36 से डिविजिबल है, अगर 36 से डिविजिबल है तो हमको पता है कि ये 9 और 4 से भी डिविजिबल होगी, 4 9 36, ठीक है। अगर ये 4 से डिविजिबल है यानी कि हमको लास्ट का 2 अंक देखना है कि 4 से डिविजिबल है कि नहीं, अगर डिविजिबल होती है तो ये पूरी संख्या डिविजिबल हो जाएगी। एक चीज़ और इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है कि तो y के अधिकतम मान के लिए, तो y पे जो भी यहाँ पे पुट करेंगे वो मैक्सिमम मार्क होना है, उसका नंबर होना चाहिए जो 4 से डिविजिबल हो। तो y हमको दिख रहा है कि यहाँ पे अगर हम 8 रख दें तो ये 88 जो है 4 से डिविजिबल भी हो जाएगा और y का अधिकतम मान भी हो जाएगा। तो y तो हमारा निकल के आ गया कितना, 8, ठीक है। अब 9 से चेक कर लेते हैं, 9 से चेक करने के लिए सबको डिजिट को जोड़ा जाएगा, जैसे 8 8 16 1 17 17 5 22 22 2 24 24 9 24 और 9 24 24 9 23 23 7 30 30 23 7 30 24 9 33 7 40 और 45, ठीक है। तो ये कितना आएगा 47 प्लस एक्स, 47 प्लस एक्स। अब दोस्तों हम एक्स की जगह पे क्या रखें कि ये 9 से कट जाए, तो एक्स की जगह पे हम अगर 7 रख दें, ये कितना आ जाएगा, 7 7 14, ये 5 54, ठीक है। तो ये कट जाएगा, और कुछ रखेंगे तो कटेगा नहीं, क्योंकि 45 जस्ट इसके पहले है, 45 के बाद 9 और क्या रखेंगे, 45 के बाद 54 ही आएगा, तो इसमें सिर्फ क्या रखेंगे हम, एक्स की जगह पे 7 रखेंगे, तो हमारा एक्स का मान कितना आ गया, 7 आ गया। अब इसको वैल्यू पूछा हुआ है तो यहाँ पर पुट कर देते हैं, 7 7 49, ये 490 हो जाएगा, ये 8 8 64 दिया, 3 चौके 12, 7 18 1 19, इसमें से माइनस कर लेंगे, ये कितना आएगा 8, ये 9 और ये 298, ऑप्शन नंबर 3। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 400 कर्मचारियों वाली एक फैक्ट्री में पुरुष कर्मचारियों की संख्या का महिला कर्मचारियों से अनुपात 5:3, तो मेल और फीमेल का दे रखा है कितना, 5:, यही कितने के बराबर है, 400, मतलब 5 3 8 कितना हो गया, 50 गुना हो गया। तो हमारे मेल कितने आ गए, मेल आ गए 250 और फीमेल कितने आ गई 150 आ गई, 50 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो अगर 250 हमारा मेल है और 150 फीमेल है, आगे कह रहा है कि यदि फैक्ट्री में 87.5% नियमित कर्मचारी, तो दोस्तों हमको पता है कि 87.5% कितना होता है, 7/8 होता है, ठीक है। फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आती है, 7/8 आती है। अब इसमें से भी कह रहा है कि 7/8 है, तो इसमें नियमित कर्मचारी है, तो अगर कर्मचारी की टोटल संख्या कितनी है, 400 है, 400 में 7/8 कितने नियमित कर्मचारी है, ये कितना हो जाएगा 50, तो 7 5 35, मतलब 350 जो है नियमित कर्मचारी। अब इसमें से यदि 92% पुरुष कर्मचारी नियमित कर्मचारी हैं, अगर 250 पुरुष कर्मचारी है, 250 में से अगर 92% में निकाल तो ये कितना हो जाएगा, 5 5 25, 5 दूनी 5 चौके 5 चौके 12, चौके 2 5 छक्का 30, 5 चौके 20 3 23, मतलब 230 जो है, 230 हैं ये नियमित कर्मचारी पुरुष। अगर 230 नियमित कर्मचारी पुरुष में है तो नियमित कर्मचारी महिला कितना बचे, तो ये बचेंगे 120, ठीक है। तो नियमित महिला कर्मचारियों की प्रतिशत कितना है, तो 120 तो ये नियमित महिला कर्मचारी हैं और टोटल महिला कर्मचारी कितनी है 150 है, 120 बटे में 150 इंटू में परसेंटेज पूछा हुआ है, तो कितना हो जाएगा, 4 तियाँ 12, 3 चौके 12, 3 पाँचे 5 दूनी, मतलब 4 दूनी 8, 80%, ठीक है दोस्तों, 80%, ये जीरो बचा हुआ था, 80% इसका जो है नियमित कर्मचारी महिला। आइए अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न पाई चार्ट, और हाँ दोस्तों अगर इस क्वेश्चन से पहले एक और चीज़ बता दूं कि कृपया आप मतलब इसको शेयर जरूर करें, अगर आप शेयर करेंगे तभी मैं आप इस सीरीज को कंटिन्यू रख पाऊंगा, क्योंकि टाइम नहीं मिलता है, फिर भी मैं इस सीरीज को कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न पाई चार्ट प्रतिदिन बेचे जाने वाले वेनिला केक और
चॉकलेट केक की, मतलब वेनिला और चॉकलेट केक की कुल संख्या का प्रतिशत गणना सप्ताह में बेचेगा तो कुल संख्या इतनी है, 10,500 है। 10,500 केक बेचे जा रहे हैं, ठीक है, वेनिला और चॉकलेट के। अब क्वेश्चन कह रहा है कि शुक्रवार मतलब फ्राइडे कहाँ है, ये 10 को, फ्राइडे को बेचे गए वेनिला केक और चॉकलेट केक की बिक्री का अनुपात 4:3। ठीक है दोस्तों, तो फ्राइडे को कितना बेच रहे हैं, तो फ्राइडे को सिर्फ बेच रहे हैं 10%। 10%, तो ये कितना आ जाएगा, 1,050। अब 1,050 में से भी 4 वेनिला का है और 4 भाग वेनिला का है और 3 भाग किसका है, कि चॉकलेट का है, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, तो इसका रेशियो निकाल लेंगे एक बार, कितना आ जाएगा ये, तो ये 4/7 हो जाएगा, मतलब 7 एकम 7, 7 5 35, 15 चौके 60, 600 तो ये हो गया, 600 ये हो गया, और 15 तियाँ 45, 450 ये हो गया। 600 वेनिला केक हो गए और 450 चॉकलेट केक हो गए। अब कह रहे हैं कि यदि एक वेनिला का केक का मूल्य 9 रुपये है, इसका अगर एक का 9 रुपये है तो 600 का मल्टीप्लाई कर देंगे, और चॉकलेट का मूल्य 10 रुपये है, इसका मल्टीप्लाई बाई 10। तो शुक्रवार को सभी वेनिला केक और चॉकलेट केक को बेचकर अर्जित कुल राशि कितनी, 6 9 5400 और 4,500, मतलब 9900 ऑप्शन नंबर 1। ठीक है दोस्तों, इसका ये आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, आप मैं आशा करता हूँ कि आपको ये सेशन अच्छा लग रहा होगा। ठीक है, अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ शेयर जरूर करें आप इसको, और लाइक जरूर करेंगे। धन्यवाद।